हेलो गाइज, वाई सिटी बुक्स ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। फाइनली आपके लिए आज संज्ञा का प्रैक्टिस सेट आ चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने चैनल पर हिंदी प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की है, जो किसी भी एग्जाम में आपके काम आएगी, जिसमें हिंदी आती है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इसलिए आप लोग इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। जिस बुक से हम इस प्रश्न को पढ़ा रहे हैं, अगर आप उस बुक को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक दिया गया है इसका, आप वहाँ से जा करके आप बुक को परचेज कर सकते हैं। आइए आज हम आपको शुरू करते हैं। संज्ञा व्यक्ति। पहला क्वेश्चन, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को, पहला है ए में संज्ञा, बी में है सर्वनाम, सी में है क्रिया, डी में है विशेषण। व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, पहला क्वेश्चन। चलिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले संज्ञा या सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या कोई बता सकता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? इसी में आगे आप लोगों को बताना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ऑप्शन जो अगला दिया, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? आपको बताना है विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? अगला जो सी में दिया हुआ है, किसी भी वाक्य में कार्य का करना और होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। आप लोग इस शब्दों को रट लीजिए, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो। एक एक शब्द हम आपको बताएंगे, आप लोग नोट करते जाइए। यकीन मानिए, आप लास्ट तक मेरे वीडियो को देखेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी चीज़ें आपको नहीं आएंगी वो अपने आप स्वतः आने लगेंगे। प्रश्न देखेंगे और आप हल कर ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। दूसरा, संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद नहीं होता है। कौन सा संज्ञा का भेद नहीं होता है? अब आपको बताना है संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता है। चलिए बताइए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक बी में दिया हुआ है, सी में निजवाचक दिया हुआ है। कौन सा संज्ञा का भेद नहीं होता है? दूसरे का क्या होगा? दूसरे का होगा सी, निजवाचक। निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है। निजवाचक जो है वो संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद कौन कौन सा होता है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। निजवाचक किसका भेद है? निजवाचक सर्वनाम का भेद है। किसका भेद है? सर्वनाम का भेद है। आप लोग इसको रट लीजिएगा। दूसरे का होगा सी। तीसरे का बताना है आप लोगों को। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? उसके विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्न में से विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। मतलब शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? यानी संज्ञा ए में दिया है संज्ञा के स्थान पर होता है, कि बी में विशेषण के स्थान पर होता है, कि सी में क्रिया के स्थान पर होता है, कि सर्वनाम के स्थान पर होता है। आप लोगों को बताना है कि लिंग का निर्धारण किसके स्थान पर होता है। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरे का बताइए आप लोगों को। तीसरे का सही आंसर होगा संज्ञा। लिंग का निर्धारण संज्ञा के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर होता है? संज्ञा। लिंग का निर्धारण हमेशा संज्ञा के स्थान पर होता है। लिंग का निर्धारण हमेशा संज्ञा के स्थान पर होता है। ठीक। विशेषण क्या करता है? विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। कार्य करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। डी में जो दिया है, आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? यूपीएसआई बैच सन 2017 में आया हुआ था। वचन किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? वचन आप लोगों को बताना है कि वचन किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वचन संज्ञा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, कि सर्वनाम के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, कि विशेषण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, कि अलंकार के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? वचन आपके किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? वचन हमेशा संज्ञा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? संज्ञा के लिए। अभी एक क्वेश्चन कैसे आया था? हिंदी में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के स्थान पर होता है। वचन किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? संज्ञा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आप लोग इसको रट लीजिए। फिर से अगला जो बी में दिया हुआ है सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। किसका? संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं।
चलिए, बाप का संबंधवाचक रूप क्या होगा? बाप का संबंधवाचक रूप क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप समझ लीजिए कि कई एग्जामों में बार बार रिपीट हो चुका है। यूपी 8080 वन रक्षक सन 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। बाप का संबंधवाचक रूप संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा बाप का? आप लोगों को बताना है। ए में दिया है बापा, बी में दिया है बापती, सी में दिया है बपौता, डी में दिया है बपौती। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप कौन सा होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? डी, बाप का होगा बपौती। जैसे भला का क्या होगा? भलाई। जैसे गरीब का गरीबी होती है, गरीब का गरीबी होता है, वैसे बाप का बपौती। बाप का क्या होगा? बपौती। पांचवे का डी ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, आपको बताना है छठवां निम्न में संज्ञा शब्द है। निम्न संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा किसको कहते हैं पहले तो वो समझ लीजिए आप लोग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें नाम के गंगा, गंगा क्या है? गंगा नाम है या समूहवाचक है? क्या है बताइए आप लोगों को, कि पुराना है कि नीला है कि मोटा है? क्या होगा? छठवें का क्या होगा सही आंसर? आप लोगों को बताना है। छठवें का सही आंसर क्या होगा? डी, ए। छठवें का सही आंसर क्या होगा? गंगा। गंगा किसी का नाम है। गंगा क्या है? नाम है। जैसे बी में दिया हुआ पुराना, पुराना क्या है? पुराना विशेषता बता रहा है। यह क्या है? पुराना हो गया है, गुण बता रहा है। पुराना, अच्छा, खराब, ये सब क्या है? गुण बता रहा है। मोटा, नीला क्या है? नीला कलर, नीला भी गुण को बता रहा है। ठीक, इसमें नाम क्या है? गंगा में। चलिए, छठवें का क्वेश्चन। सातवें का आप लोगों को बताना है। आइए एक बार आप लोग देख लीजिए कि, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, हम आपको समझा देंगे प्रश्नों में ही। चलिए, सातवां क्वेश्चन बताना है। निम्न विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। निम्न विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। यूपी 8080 वीडियो सन 2018 में आया हुआ प्रश्न है। विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है, बताइए। ए में होगा आसमानी, बी में है नियमित, सी में है पाश्चात्य, डी में है अनुशासन। इसमें कौन सा संज्ञा है आपको बताना है। सातवें का सही आंसर क्या होगा? सातवें का सही आंसर क्या होगा? सातवें का सही आंसर क्या होगा? सातवें का सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, यानी अनुशासन। अनुशासन, अनुशासन जो है वो विशेषण है। अनुशासन विशेषण है। बाकी आसमानी, पाश्चात्य, नियमित क्या है? शेष तीनों क्या है? शेष तीनों विशेषण हैं। शेष तीनों क्या हैं? विशेषण हैं। निम्न विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। आसमानी क्या है? आसमानी, आसमान विशेषता बता रहा है, वह नियमित है, यह भी तो एक विशेषता है। पाश्चात्य, शेष तीनों क्या है? विशेषण है। चलिए, अगला बता रहा है। आठवां क्वेश्चन आपको बताना है। निम्न वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। अगर आप लिख देंगे कि वह इनमें से एक को जानता है, वह संज्ञा के रूप में किसको बना सकते हैं आप? वह इनमें से एक को जानता है। ए में ऑप्शन है, बी में है वह, सी में है इनमें, डी में है एक। संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? एक। वह इनमें से किसको जानता है? डी होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। एक होगा। इसका सही आंसर क्या ऑप्शन क्या होगा? एक होगा। वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से किसको जानता है? एक को जानता है। जैसे अगर हम बोल दें कि वह इनमें से राम को जानता है, तो राम क्या है? राम एक व्यक्ति है ना, तो उसी एक को इंडिकेट कर रहा है। यूपीपीसीएल ARO में दिया हुआ क्वेश्चन है, सन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए, निर्देश आपको बताना है। निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचानना है। संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है? प्रश्न 9वां। ए में है मीठा, बी में है मधुर, सी में है चतुर, डी में है चातुर्य। इनमें संज्ञा शब्द को आपको पहचानना है। 9वें का क्या होगा सही आंसर? 9वें का सही आंसर क्या होगा? डी, चातुर्य। चातुर्य क्या है? चातुर्य क्या है? चातुर्य एक संज्ञा शब्द है। चातुर्य, चातुर्य, चातुर्य क्या है? संज्ञा शब्द है। और मीठा, चतुर, मधुर क्या है? शेष तीनों क्या हैं? मीठा, मधुर, चतुर, ये क्या है? विशेषण है। मीठा क्या है? मीठा किसी की विशेषता बता रहा है। वह चतुर है, वह उसकी क्या है? वह विशेषता बता रहा है। वह मधुर है, वह कटु है। यह क्या है? एक विशेषता है।
शेष तीनों क्या हैं? विशेषण है, लेकिन चातुर्य क्या है? संज्ञा है। चलिए 10वां क्वेश्चन आपको बताना है। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित पद है। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। 10वें का सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। ए में है विशेषण, बी में है संज्ञा, बी में है संज्ञा, और सी में है क्रिया विशेषण, और डी में है क्रिया। 10वें का सही आंसर क्या होगा? 10वें का सही आंसर होगा संज्ञा। क्या कह रहा है? पहले प्रश्न को सुनिए। वह यौवन में परिश्रम करता रहा। किस में परिश्रम करता रहा? यौवन में। ठीक। 10वें का बी क्या होगा? संज्ञा। वह यौवन में परिश्रम करता रहा। चलिए, यह यौवन में परिश्रम करता रहा, यह क्या संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? यह यौवन भाववाचक संज्ञा है। यह यौवन जो है एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं आप लोग जान लीजिए। देखिए बुकों में इसकी परिभाषाएं अलग हैं, लेकिन हम आपको जो बताएंगे वो आप तक समझ के आएगी। हम वैसी परिभाषा बताएंगे जो आपको महसूस होगी। सरल शब्दों में, ऐसे शब्द जो दिखाई ना देकर महसूस होते हैं उन्हें ही भाववाचक कहते हैं। क्या? ऐसे शब्द जो दिखाई ना देकर केवल महसूस होते हैं उन्हें ही भाववाचक कहते हैं। भाववाचक संज्ञा भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला होती है प्रत्ययवाचक, पहला होती है प्रत्ययवाचक, प्रत्ययवाचक और बिना प्रत्ययवाचक। ये दो प्रकार की संज्ञाएं होती हैं भाववाचक। चलिए आपको 11वां क्वेश्चन बताना है। निम्न में संज्ञा शब्द है। यूपी SSC वीडियो सन 2018 में आया था। निम्न में संज्ञा शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द है, क्या है संज्ञा? ए हरा, बी पतला, सी सभा, डी गहरा। आप लोगों को बताना है कौन सा संज्ञा शब्द है। 11वें का सही आंसर क्या होगा? सभा। सभा क्या है? संज्ञा है। सभा शब्द संज्ञा है। शेष तीनों क्या हैं? जबकि अन्य शब्द हरा, पतला और गहरा क्या है? विशेषण है। जबकि हरा, पतला और गहरा क्या है? विशेषण बता रहा है। चलिए 12वां क्वेश्चन आपको बताना है। इसका चिन्ह लगाना है आपको। निम्न में दिए गए संज्ञा को सूची 1 संज्ञा में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए। विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। जुलाई, जुलाई का क्या होगा? जुलाई। अब आप लोगों को इसमें चयन करना है कि कौन सा क्या है। जुलाई क्या है आप लोगों को बताना है। जुलाई क्या है? जुलाई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी वाचक संज्ञा है? जुलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको ऐसे ही लगा देना है। जुलाई क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपको बताना है मैना। मैना क्या है? मैना भी जातिवाचक संज्ञा है। मैना क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मैना मतलब जातिवाचक संज्ञा। और कुंज क्या है? कुंज क्या है? समूहवाचक। कुंज क्या है? समूहवाचक। पानी क्या है? पानी क्या है? द्रव्यवाचक। पानी क्या है? द्रव्यवाचक। पानी क्या है? द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो धरती पर एक ही हो, चाहे वस्तु हो, स्थान हो या व्यक्ति हो, अगर एक ही है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जो धरती पर एक ही हो, चाहे वह वस्तु हो, स्थान हो, व्यक्ति हो, अगर एक ही है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे राम, जैसे सुदामा, वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा हमेशा भीड़ में प्रयोग होगा। जातिवाचक संज्ञा का शब्द का कैसे प्रयोग होगा? भीड़ में। उसे जातिवाचक, जैसे राम बच्चा था, जातिवाचक संज्ञा हमेशा भीड़ में प्रयोग होगा। हमेशा किस में प्रयोग होगा? भीड़ में। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जिनको नापा और तौला जाए उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या किसे कहते हैं? वे शब्द जिनको नापा और तौला जाए उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, इसमें नापा जाता है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब आप लोगों को बताना है समूहवाचक किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा उसे बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा जो समूह में हो। वे शब्द जिससे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, पुलिस, परिवार, कक्षा, मंडली आदि। हमने आप लोगों को ये चारों की परिभाषा बता दिया। जो अभी टिक लगाना था, इसकी चारों की परिभाषा बता दिया, जिसमें व्यक्ति का प्रयोग हो, जाति का प्रयोग हो, भाववाचक कहते हैं। इससे आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए इसमें
अलग अलग चीज़ें दिया हुआ है जिन संज्ञाओं से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन को बहुत हल्के मात्रा में ही देखना है, जो हम बताएं उसको आप समझिए, उसमें आपको ज़्यादा सरल लगेगा। ठीक, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12वें का। 12वें का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 12वें का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन चालू करते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन साफ करते हैं। 13वां क्वेश्चन है, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में हुआ था। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? 13वें का क्या होगा? ए में है राम है, फिर रामचरितमानस है, फिर गंगा है, फिर बी में है कृष्णा है, फिर कामायनी है, मिठास है, सी में लखनऊ होगा, आम होगा, बुढ़ापा होगा, डी में ममता, वकील, पुस्तक होगा। 13वें का क्या होगा? 13वें का सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा ना, कोई एक, राम एक ही है। हमने क्या कहा? व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे किसी एक व्यक्ति का बोध हो, चाहे वह स्थान हो चाहे वह व्यक्ति हो। राम क्या है? राम एक ही हैं, राम एक ही हुए हैं दुनिया में अभी तक। रामचरितमानस केवल एक ही है, रामचरितमानस। गंगा एक ही है ना। तो इससे ही पता चलता है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं पहचानना आप लोगों को। चलिए 14वें का क्वेश्चन बताना है। रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रहीम किस तरह की संज्ञा है? रहीम जो है 14वें का बताना है आप लोगों को। रहीम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला व्यक्तिवाचक है, बी में भाववाचक है, सी में जातिवाचक है, डी में समूहवाचक है। कौन सा है? 14वें का सही आंसर क्या होगा? 14वें का सही ऑप्शन होगा ए। रहीम कौन सी संज्ञा है? रहीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रहीम तो एक ही हुए हैं। देखिए नाम अलग अलग हो जाते हैं, गाँव में बदल गए, तो इससे आप लोग ना समझिएगा। हमने पूछा कि जो एक ही व्यक्ति हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, वही रहीम होता है 14वें का। अब जातिवाचक, अब इसमें अगला ऑप्शन दिया हुआ है भाववाचक संज्ञाएं किसे कहते हैं? आप लोगों को बता ही चुके हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं अभी हम आप लोगों को बताए हैं। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से सुन लीजिए। ऐसे शब्द जो दो दिखाई न देकर महसूस होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। भाववाचक कहते हैं। ऐसे शब्द जो दिखाई न देकर महसूस होते हैं उन्हें ही भाववाचक कहते हैं। जातिवाचक किसे कहते हैं? जातिवाचक भी समझ लीजिए आप लोग। जो किसी वर्ग या समूह का अगर बोध हो तो वह जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। किसी वर्ग या समूह का अगर बोध कराए तो वह जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। किसी वर्ग का अगर बोध हो, जातिवाचक। चलिए 15वां क्वेश्चन आपको बताना है। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? ए में है व्यक्तिवाचक, बी में है समूहवाचक, सी में है जातिवाचक, डी में है भाववाचक। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? आप लोगों को 15वें का क्वेश्चन बताना है। 15वें का सही आंसर क्या होगा? व्यक्ति। कावेरी नदी एक ही है ना, कावेरी का भेद क्या है? कावेरी का एक ही है, व्यक्तिवाचक है। चलिए अब आप लोगों को 16वें क्वेश्चन का आंसर बताना है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि ऐसे शब्द जो दिखाई न देकर केवल महसूस होते हैं उन्हें ही भाववाचक कहते हैं। अब इसमें आप लोगों को बताइए, मिठाई क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है कि मीठी भाववाचक संज्ञा है कि मिठास भाववाचक संज्ञा कि मीठा भाववाचक संज्ञा? 16वें का क्या होगा? 16वें का आंसर इसमें मिठाई क्या होगा? मिठाई दिखती है। हमने क्या कहा कि ऐसे शब्द जो दिखाई न देकर केवल महसूस होते हैं। मिठास नहीं दिखती। मिठाई दिखती है लेकिन मिठाई की मिठास नहीं दिखती है। हमेशा मिठाई दिखती है, मिठाई की मिठास नहीं दिखती है। तो ऐसे शब्द जो दिखाई न देकर केवल महसूस होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। 16वें का क्या है? 16वें का सही है सी ऑप्शन। ठीक है ना। आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग आगे आने वाले समय में हिंदी में अगर 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 30 में से 25 लगा के आएंगे। ये मेरा वचन है। हम ऐसा पढ़ाएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को समझ में आएगा। फिसलन 17वें का क्वेश्चन आपको बताना है। फिसलन है डैश, फिसलन डैश है 17वां। फिसलन क्या है? 17वें का होगा फिसलन। फिसलन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 17वें का सी होगा। फिसलन, फिसलना दिखेगा नहीं, वो महसूस होगा। कैसे फिसले? फिसलन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। 17वें का क्या होगा? सी होगा। भाववाचक संज्ञाएं हैं और हम अभी आप लोगों को बता चुके हैं। देखिए इसमें जो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा दिया है, किसी भाव गुण दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक।
देखिए जब गुण की दशा आदि का भाव कर रहा था, हम सीधी शब्दों में आपको बता रहे हैं कि ऐसे शब्द जो दिखाई ना देकर महसूस होते हैं उन्हें ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बूढ़ा दिखता है लेकिन बुढ़ापा उसका नहीं दिखता है, तो बुढ़ापा क्या है? भाव है। हमेशा ऐसे ही आप लोगों को पहचानना है। अगर आप लोग ऐसे पहचानेंगे तो आप लोगों को लिए सरलता होगी, अन्यथा किताबों की परिभाषा में उलझे रहेंगे। लोग क्या करते हैं, किताबों की परिभाषा में उलझ जाते हैं, तो इसलिए उनको कन्फ्यूजन हो जाता है बार बार। चलिए आप लोगों को बताना 18वां क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या क्रिया या अव्यय से शब्द से क्या बनाए जाते हैं? 18वें का बताना है आप लोगों को। ए में है भाववाचक, बी में है वचन, सी में है पुल्लिंग शब्द, डी में है कारक। 18वें का इसका क्या है? भाववाचक संज्ञा, यानी जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, और क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, और अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। भाववाचक संज्ञा अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट संज्ञा है। संज्ञा में अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो भाववाचक संज्ञा, यही पकड़ में नहीं आती है। चलिए 18वां क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। 18वें का ए होगा। चलिए 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। अब आप लोग अपने से महसूस कीजिए कि इसमें भाववाचक संज्ञा के बारे में आरओ 2016 में आया हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में 19वां के। आप लोगों को बताइए कि ऐसा कौन सा शब्द है जो दिखाई ना देकर केवल महसूस हो रहा है। ए आँखों, आँखें दिखती है, बी बालों, बाल भी दिखता है, सी हंसी, डी मुखमंडल। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? आप लोग चयन करके बताइए। हंसी, हंसी को महसूस किया जा सकता है। ये अलग बात है कि लोग मुंह खोलकर हंसते हैं, लेकिन एक भाववाचक संज्ञा है ये। आँखें दिखती हैं, आँखों को महसूस नहीं किया जा सकता। अब 20वां, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? 20वें का सही बताइए। यूपीपीसीएल एआरओ 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना की भाववाचक संज्ञा आप लोगों को बताना है। ए में है मनाही, बी में है मनसा, सी में है मानस, डी में है मन। तो 20वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 20वें का सही ऑप्शन होगा ए मनाही। 20वें का सही ऑप्शन क्या होगा? मनाही। 20वें का सही ऑप्शन क्या होगा? मनाही। चलिए 20वें का सही ऑप्शन क्या होगा? मनाही। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस बुक को आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग इसे परचेज कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे द्वारा बनाई गई पिछली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। थैंक यू।